गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग देख रहे होंगे क्लास 11 फिजिक्स। और हम जो चल रहे थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन फोर्स। क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में घर्षण बल। ठीक, अब देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। बताया गया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो अस्थिर रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गतिमान है गतिमान रहना चाहिए, तो उसमें कोई वाय बल हम लगाइए, न्यूटन का गतिशील के नियम था। अब फ्रिक्शन फोर्स मैंने समझाया था कि आप लोग जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, घर्षण बल होता है, ये जो होता है घर्षण बल, घर्षण बल जो होता है ये कुछ पॉइंट हमारे समझिएगा आप लोग। घर्षण बल दो तीन चीजों पर निर्भर करता है, बस इसके अतिरिक्त चीजों पर निर्भर नहीं करता। जहां पर चिकना तल होगा वहां पर घर्षण कम होगा, जहां पर खुरदरा तल होगा वहां पर घर्षण बल अधिक होगा। अब घर्षण बल हमने पढ़ लिया था, घर्षण बल के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? घर्षण बल के प्रकार हमने पढ़ लिए थे। यहाँ पर दो प्रकार थे। पहला था स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण बल। अगला है गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। गतिक का डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स, डायनामिक फ्रिक्शन फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल को हम लोग Fs से डिनोट करते हैं, गतिक घर्षण बल को हम लोग Fk से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हमने बताया था कि स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है। जैसे मान लीजिएगा ये एक समतल है, इस पर क्या रखा हुआ है? एक गुटका रखा हुआ है। ठीक, तो इसका भार गुटके का कहाँ कार्य करेगा? नीचे की ओर कार्य करेगा कि नहीं? और इसका भार नीचे कार्य करेगा और इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया किधर होगी? अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा इसकी ऊपर की ओर होगी। ये अभिलंब प्रतिक्रिया किधर होगी? इसकी कैपिटल आर होगी। अगर इसमें एक बल इधर लग रहा है तो इसके विपरीत क्या लगेगा? एक स्थैतिक घर्षण बल Fs लगेगा। इसके इस बल के विपरीत जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बात समझ रहे हैं हमारे? इसे क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब देखिएगा और हम थोड़ा देखते हैं कि स्थैतिक घर्षण बल ये हो गया हमारा स्थैतिक, मतलब यदि बल इधर लग रहा है तो इसके विपरीत जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है गतिक घर्षण बल। कौन सा? गतिक घर्षण बल समझ लीजिएगा, इसकी गतिक घर्षण बल। अब गति उत्पन्न कर, अब जब स्थिर था तो इसमें कोई त्वरण तो था नहीं, त्वरण क्या था? हमारा शून्य था। अब इसी प्रकार ये गुटका क्या कर रहा है? इस पे गति कर रहा है, तो इसका भार कहाँ कार्य करेगा? mg नीचे कार्य करेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर होगी। और इधर क्या होगा हमारा? इधर एक बल कार्य करेगा, इसके विपरीत बल क्या होगा हमारा? Fs। इसके विपरीत जो बल कार्य करेगा Fk, उसी को हम बोलते हैं गतिक घर्षण बल। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गतिक घर्षण बल। क्या बोलेंगे उसे? गतिक घर्षण बल कहेंगे। बात समझ में आई? उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? गतिक घर्षण बल। और ये इसका क्या कहलाता है? त्वरण। इसमें त्वरण होगा, इसमें त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। बात समझ? क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कोई वस्तु स्थिर रखी हुई है, अब वो गति कर नहीं रही है तो उस कंडीशन में उसका त्वरण क्या होगा? शून्य ही तो होगा। अब इसमें त्वरण स्थैतिक घर्षण में क्या है? शून्य है। और डायनेमिक में स्थैतिक
त्वरण क्या है, कुछ होगा, तो अर्थात इसमें त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। अगर हम लोग क्या कर लें, v को नियत कर दें, v को नियत कर दें, तो त्वरण क्या हो जाएगा, अगर v को नियत कर देंगे तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहने का मतलब यह गुटका यदि गति कर रहा है तो इसको शून्य नियत कर दिया जाए तो उस कंडीशन में त्वरण भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर इसके बाद एक और हमने बताया था सीमांत घर्षण बल। क्या बताया था, सीमांत घर्षण बल। अब सीमांत घर्षण बल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। हमने सीमांत घर्षण बल क्या क्या बताया था कि जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, प्रारंभ ही होने वाली होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या हो जाए, प्रारंभ ही होने वाली होती है। उसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग, सीमांत घर्षण बल। अब सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल के नियम, सीमांत घर्षण बल के नियम। अब सीमांत घर्षण बल के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। पहला है कि सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्राकृति या चिकने पन पर, सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्राकृति या चिकने तल पर निर्भर करता है, चिकने तल पर निर्भर करता है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सीमांत घर्षण बल जो होता है सीमांत घर्षण बल क्या होता है, पहला सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्राकृतिक चिकने पर या खुरदरे पर निर्भर करता है। दूसरा सीमांत घर्षण बल तल के क्षेत्रफल पर निर्भर, सीमांत घर्षण बल तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये है कि सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क के स्पर्श रेखी होता है तथा उस दिशा के विपरीत दिशा में क्रिया करता है जिस दिशा में वस्तु चलने के लिए प्रेरित होती है। देखिएगा सीमांत घर्षण बल क्या होता है, सीमांत घर्षण बल वस्तु के चलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब सीमांत घर्षण बल जो है हमारा वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। मतलब जैसे कल्पना करिएगा ये गुटका है, ये गुटका इधर जा रहा तो सीमांत घर्षण बल इसके विपरीत कार्य करेगा, इधर एक बल कार्य करेगा। गुटका उधर खिसक रहा है, वस्तु बल इधर लगेगा, इसी बल को क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल के कितने नियम है, 3 नियम है। पहला नियम है सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्राकृति चिकनेपन या खुरदरेपन पर निर्भर करता है। दूसरा है सीमांत घर्षण बल तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण बल वस्तु के चलने की विपरीत दिशा में लगता है। मान लीजिए गुटका इधर गतिमान है, गुटका यदि इधर गतिमान है तो सीमांत घर्षण बल इसके जस्ट विपरीत लग रहा है। तो ये बच्चों थे हमारे सीमांत घर्षण बल के नियम। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद बताते हैं घर्षण कोण।
इसके बाद समझिएगा घर्षण कोण क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण कोण इसको बोलते हैं, घर्षण कोण। अब आप लोग समझिएगा घर्षण कोण क्या होता है। देखिएगा अब यहाँ पर तीन चीजें हैं। मान लेते हैं ये कोई एक गुटका है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये कोई गुटका है, इसका ये लंब है, इसका ये लंब है, ये क्या है, लंब है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया आर। अब ये सीमांत घर्षण बल Fs परिणामी क्या होगा, इनके बीच से होकर जाएगा, परिणामी जो होगा इनके कहां से जाएगा, बीच से होकर जाएगा। ठीक, ये क्या होगा, परिणामी कहां से जाएगा, ये बीच से होकर जाएगा। इधर Fs लग रहा है, अब ये अभिलंब प्रतिक्रिया R है, इसका परिणामी ये क्या है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा हम लोग क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो परिणामी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R परिणामी बल S तथा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। तो ये कोण हमने मान लिया थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर जो फार्मूला हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर, ध्यान से समझिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा Fs बटे R। अब इसका भार कहाँ कार्य करेगा, इसका भार mg कार्य करेगा, नीचे कार्य करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Fs बटे mg, ये हो गया। tan थीटा बराबर हो गया Fs बटे mg। तो Fs बराबर tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, Fs बराबर होता है फार्मूला μs इंटू k इंटू Fs बराबर क्या होता है, Fs बराबर μs इंटू r, क्या होता है, μs इंटू r, μs इंटू r। तो यहाँ पर आ गया μs इंटू r बटे r, r बराबर एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, म्यू आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये आज की क्लास कैसी लगी है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।